अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता शुजाउद्दीन अंसारी की खास रिपोर्ट। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर पत्रकारों ने राहगीरों को पिलाया ठंडा शरबत। अफजलगढ़ में बढ़ती गर्मी व चिलचाहट धूप के चलते हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट संगठन के पदाधिकारियों द्वारा शिविर लगाकर राहगीरों को रूह अफ़ज़ा का शरबत पिलाया। जानकारी अनुसार गुरुवार को कोतवाली अफजलगढ़ समीप उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट संगठन के पत्रकारों ने एक शिविर लगाकर क्षेत्र से आ रहे लोगों को शरबत पिलाया, जिसका शुभारंभ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र अग्रवाल ने फीता काट कर किया। कुछ दिनों से बढ़ती गर्मी से लोगों का निकलना भारी पड़ रहा है। छोटे बच्चे, महिलाएं सड़कों पर गुजरते देखा। उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट द्वारा कार्य किया गया। उधर तहसील अध्यक्ष इशरत अली ने कहा कि उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट जनहित के लिए कार्य आगे भी जारी रहेंगे। इस मौके पर अजमल हसन, इशरत अली, वीरेंद्र अग्रवाल, मोहम्मद कफिल, शेख मोहम्मद यूसुफ, विपिन यादव, मुशर्रफ अली, जावेद इस्लाम, शुजाउद्दीन अंसारी, शावेज अहमद, विपल गुप्ता, अमानत हुसैन, मुजम्मिल खान सूरी, मास्टर गोपाल सिंह, कोमल सिंह। बताएं ये जो आज प्रोग्राम है इसके बारे में। मैं इशरत अली। ये हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर भीषण गर्मी को देखते हुए उपज संगठन की ओर से अफजलगढ़ थाने के बराबर में सभी लगाकर लोगों को व राहगीरों इसको शरबत पिलाने का कार्य किया गया। तो वहीं उपज संगठन की ओर से इस तरह के जो है जनहित के कार्य आगे भी लगातार किए जाएंगे। हिंदी पत्रकारिता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अफजलगढ़ में हिंदी पत्रकारिता दिवस के शुभ अवसर पर आदर्श प्रेस क्लब के सौजन्य से पत्रकारिता दिवस धूमधाम से मनाया गया। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी बुधवार को नगर के कृष्णा बैंक्वेट हॉल के रामलीला मंच में आयोजित हिंदी पत्रकारिता दिवस समारोह आदर्श प्रेस क्लब के अध्यक्ष एसएम असलम नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें वरिष्ठ बुद्धिजीवी पत्रकारों ने हिंदी पत्रकारिता दिवस हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ पत्रकार एसएम असलम ने दूरदराज से आए समिति के पदाधिकारियों व मुख्तिथि डॉक्टर सूर्यमणि रघुवंशी, भानुप्रताप, उत्तराखंड सरकार के मदरसा बोर्ड के चेयरमैन मुफ्ती शमून कासमी, महेंद्र सिंह सखावत, अल्पसंख्यक आयोग तथा सपा के राष्ट्रीय सचिव पूर्व विधायक शेख सुलेमान, पूर्व चेयरमैन नफीस कुरैशी, भाजपा किसान मोर्चा खेल सिंह राजपूत, पूनम शर्मा, एसआई काजल तेवतिया सहित फूल माला पहनाकर व बेंच चेहरन लगाकर व मंचासीन अतिथियों का भी माल्यार्पण स्वागत किया गया। अतिथि ने हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर कहा कि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है। अपनी सकारात्मक लेखनी से वह समाज में हो रहे कार्यों को सबके सामने लाने की भूमिका निभाता है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सूर्यमणि रघुवंशी तथा वरिष्ठ भानुप्रताप रहे। संगोष्ठी में पत्रकारिता के बदलते परिवेश तब और अब पर चर्चा हुई। चुनौती भी मिल रही है। हिंदी पत्रकारिता ने बहुत लंबी यात्रा तय कर ली है। देश का पहला हिंदी का अखबार उदंत मार्तंड 195 वर्ष पूर्व गुलामी काल में 30 मई 1826 को कलकत्ता से पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने प्रकाशित किया था। इसकी अवधि साप्ताहिक थी। अखबार के संपादक व प्रकाशक वह खुद थे, इसलिए पंडित जुगल किशोर शुक्ल और उनके द्वारा प्रकाशित देश का पहला हिंदी अखबार उदंत मार्तंड देश का इतिहास बना। इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में देश भर में मनाया जाता है। हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत करने वाले पंडित जुगल किशोर शुक्ल का नाम हिंदी पत्रकारिता जगत में हमेशा के लिए अमर हो गया। इस अखबार के पहले अंक की 500 प्रतियां प्रकाशित हुई थी, लेकिन एक गैर हिंदी भाषी राज्य में हिंदी का अखबार अपनी जमीन मजबूत नहीं कर पाया। हिंदी भाषी पाठकों की कमी प्रमुख कारण रही। डाक व्यय बहुत खर्चीला पड़ता था। पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने अंग्रेज सरकार से अनुरोध किया कि उन्हें अखबार डाक से भेजने के लिए रियायत दें, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। सरकारी विभागों ने भी उनके अखबार के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई, इसलिए यह अखबार अपने 1 वर्ष का भी कार्यकाल पूरा नहीं कर सका और 4 दिसंबर 1826 को बंद हो गया।
लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि देश के गुलामी काल में पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने देश का पहला हिंदी का अखबार निकालने का साहस किया और कई माह तक चलाया भी। आज के दिन हमें आत्ममंथन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज के पत्रकारिता में ईमानदारी, नैतिकता और आदर्श की गिरावट आई है, जिससे पत्रकारिता भी अछूती नहीं है। ऐसे में आज समस्त समाज को चिंतन करने की जरूरत है। इस अवसर पर डॉक्टर नरेश कुमार, हासिम अहमद, सुहेल इदरीसी, इशरत अली, अजमल हसन, डॉक्टर विमल गुप्ता, शेख यूसुफ अहमद, मुशर्रफ अली, शावेज अहमद, वीरेंद्र अग्रवाल, अमानत हुसैन, शाहजुद्दीन, मुजमिल खान सूरी, अजहर, शमीम अहमद शेरकोट, हेमराज चौहान, नितिन कौशिक, फिरोज बैंग, राजपाल सिंह, डॉक्टर अल्ताफ साबरी, शराफत भारतीय, सुहेल इदरीसी, अदनान रयान, अनीस खान, इस्लामुद्दीन, वसीम गुर्जर, सत्य प्रकाश पवार, रोहिताश पवार, अतुल शर्मा, हरिचंद कर्णवाल आदि लोग मौजूद रहे। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता शुजाउद्दीन अंसारी की खास रिपोर्ट। बड़ी रघुवंशी साहब ने इस इलाके की गंगा जमनी तहजीब, हमारे बुजुर्गों के और आबा व अजदाद के बारे में, पत्रकारिता का जो एक मयार है, उस मयार के बारे में जो दर्श दिया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा मुल्क एक लोकतांत्रिक मुल्क है और जब 7 समंदर पार से गोरे अंग्रेज आए और ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए मुगलिया सल्तनत का खात्मा हुआ, मुल्क को गुलाम बनाया, तो 4 आंदोलन शुरू हुए अंग्रेजों के खिलाफ। पहला आंदोलन महात्मा गांधी ने अहिंसक आंदोलन शुरू किया। दूसरा आंदोलन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बना करके शुरू किया और एक नारा दिया, लाल किले से आई आवाज, ढिल्लन, शैगल और शाहनवाज। अब पूरे देश के अंदर एक इनकलाब पैदा हुआ। और तीसरा आंदोलन जमीयतुल उलमा हिंद के प्लेटफॉर्म से मौलाना मुफ्ती शमून अहमद साहब, जहां आपने तालीम हासिल की, हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान सिवारवी इसी जिले से, हजरत मौलाना हाजी इमदादुल्लाह महाजिर बक्की, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना आजाद अशफाकुल्लाह खान साहब, भगत सिंह। ये तीसरा आंदोलन शुरू हुआ। पहला आंदोलन रेशमी रुमाल के नाम से शुरू हुआ, दूसरा नमक आंदोलन शुरू हुआ और तीसरा आंदोलन पत्रकारिता के जरिए वेस्ट बंगाल में जो पहले अखबार निकाल करके शुरू हुआ वो हुआ और गोरे अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ करके जाना पड़ा। मैं बताना चाहता हूं, इस दौर के पत्रकारों, बाबू सिंह चौहान बनो, वेस्ट बंगाल के अंदर जिन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान की जंगे आजादी के लिए, मुल्क आजाद कराने के लिए, जुल्म और नाइंसाफी के लिए, गरीब और मजलूमों के ऊपर जो जुल्म ढाए जा रहे थे उनको रोकने के लिए जो निकला था अखबार, वो अपना अखलाक और कैरेक्टर, अपना किरदार बनाइए, पिछलग्गू मत बनिए। अपने अंदर के जो ज़मीर है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे कितनी मजबूत सरकार हो, चाहे कितना भी बड़ा बाहुबली हो, चाहे कितना भी बड़ा दौलतमंद हो, अगर मुल्क के अंदर फिरकावाराना हमाहंगी पैदा कर रहा है
या गरीब और मजलूमों के ऊपर जुल्म और सितम कर रहा है, तो उठाओ उस कलम को। जब जब हिंदुस्तान का संविधान कहता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा कहती है कि जब जब हिंदुस्तान के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर और विधानसभाओं के अंदर किसी एक राजनीतिक दल को प्रचंड बहुमत मिलेगा, तब ये लोकतंत्र का चौथा पाया अपने कलम से जुल्म और ज्यादती और मजालिम के खिलाफ ये लड़ाई लड़ेगा और उनकी आवाज को शासन और प्रशासन तक, उन अधिकारियों तक पहुंचाएगा, गरीब और मजलूमों की आवाज को। हमारे भाई सूर्यमणि रघुवंशी जी ने जब एक 48 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में नंगी कमर ढोल पे बैठे हुए 48 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में फावड़ा चलाने वाले किसान का जिक्र किया तो मेरा दिल उछल रहा था उस वक्त। डॉक्टर साहब, ईमानदारी की बात है, आज वो किसान खेती करके इस मुल्क के अंदर हमारे पेट की भूख को मिटाने का काम करता है। और आप भी लोग अखबार के जरिए जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ उन आवाजों को बुलंद करते हैं। मैंने देखा है पूरे साल बिजनौर के अंदर, कलेक्ट्रेट के अंदर किसान साल में 365 दिन में 300 दिन लगातार गन्ने के पेमेंट के लिए, बिजली और पानी के लिए, खाद के लिए और सब्सिडी के लिए कलेक्ट्रेट के अंदर धरने और प्रदर्शन करता है। गुलजार किसान के बच्चों को खाता है, लेकिन आप उस बाप के बहादुर सपूत हो कि अपने कलम से उनको इंसाफ दिलाने का काम इस चिंगारी अखबार के जरिए और तमाम छोटे मझोले जिनका हमारे भाई ने अभी जिक्र किया, जो बड़े पूंजीपतियों के अखबार हैं, चाहे स्टेटमेंट हो, चाहे टाइम ऑफ इंडिया हो, चाहे नवभारत हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, ये बड़े अखबार हैं, बड़े दौलतमंदों के अखबार हैं। जिले के गरीब लोगों की कोई खबर ये नहीं छापते, लेकिन ये श्रमजीवी पत्रकार यही जिले की गरीब और मजलूम लोगों की खबरों को छाप करके उनको इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। मैं आज एसएम असलम और भाई